जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार डीएलएड और बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए, बिहार मद्य निषेध के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप सभी बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इस वीडियो से जुड़ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग टेस्ट सीरीज लाते हैं और डेली आपका टेस्ट होता है सुबह में 10 बजे से। तो आप डेली 10 बजे से हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आप इस बार 80+ स्कोर लाकर बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में जो मई में होने वाला है उसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कि बैकन, हैम और लॉर्ड मिलते हैं। फटाफट एक का सही जवाब बताएं कि बैकन, हैम और लॉर्ड मिलते हैं। एक का सही जवाब बताएं। तो देखिए यहाँ शुगरों से हो जाएगा, ये शुक्रों से नहीं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ शुगरों से हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। 2 का सही जवाब बताएं। फटाफट 2 का सही जवाब बताएं कि 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। और ये 2 लाइन आपके लिए कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो 2 का सही जवाब बताएं कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी अंड निक्षेपक का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण होता है तो अंड निक्षेपक का होता है। तो 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर कि मृत केंद्र, डेड हार्ट, जिसे हम लोग मृत केंद्र कहते हैं, किसमें उत्पन्न होता है। देखिए सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग गलत करके चल आते हैं। लेकिन इस बार आप सभी को ये गलती नहीं करना है। तो मृत केंद्र, जिसे डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, किस में उत्पन्न होता है। फटाफट बताइए कि मृत केंद्र यानी डेड हार्ट किस में उत्पन्न होता है। 3 का सही जवाब बताएं। देखिए 3 का अगर आप सही जवाब ईख बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मृत केंद्र डेड हार्ट किस में उत्पन्न होता है तो ईख में उत्पन्न होता है। 4 का सही जवाब बताएं कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं। 4 का सही जवाब बताएं कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं। 4 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 4 का अगर आप ओपिस्थेसोमा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं ओपिस्थेसोमा में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जिससे हम लोग मकड़ी का जाल, आपने देखा होगा कि उसमें उजला उजला का एक रेशा टाइप का जो रहता है वो लगा रहता है, वो मकड़ी का जाल होता है। तो मकड़ी का जाल बनाने वाला रेशा जो अंग है वो ओपिस्थेसोमा में पाया जाता है। आगे देखिए 5 नंबर कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया गया। 5 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से क्या पाया गया। तो 5 का ऑप्शन कार्बोनेट हो जाएगा। रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया गया तो कार्बोनेट पाया गया। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है। ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है। 6 का सही जवाब बताएं। तो देखिए ग्रैनम जो है हरित लवक का घटक होता है। क्वेश्चन पूछे कि ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है तो ग्रैनम जो है हरित लवक का घटक होता है। तो 6 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो देखिए 7 का फटाफट छाप दीजिए। 7 का अगर आप क्लोरीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें कौन सा सूक्ष्म तत्व है, तो क्लोरीन जिसे हम लोग Cl कहते हैं, तो क्लोरीन एक सूक्ष्म तत्व है। तो 7 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना होगा, कतई जहर प्रश्न है। तो छाप दीजिए 8 का सही जवाब कि 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। पादपों में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। 8 का सही जवाब छाप दीजिए और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन डी दारू जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं, दारू पीने वाला नहीं, क्योंकि बिहार में तो शराब बंद है ना। तो 8 का जाइलम द्वारा हो जाएगा। खनिज लवण का, जल और खनिज लवण का पूछे तो जाइलम बता दीजिएगा, और भोज्य पदार्थ का पूछे तो फ्लोएम बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब जाइलम द्वारा हो जाएगा। अगर दारू द्वारा भी ऑप्शन में रहे, जाइलम ना रहे तो ये सही आंसर हो जाएगा, और फ्लोएम ना रहे, पोषवाह रहे तो ये सही जवाब हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। 9 का सही जवाब बताएं कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोगों का लक्षण है। तो 9 का सही जवाब बताएं। तो 9 का अगर आप ऑप्शन बी गाउट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा गाउट का लक्षण है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर कि पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। 10 का सही जवाब बताएं कि पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। तो ये आपका दूषित खाद्य और पानी से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूषित भोजन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो पोलियो विषाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे 10 नंबर कि पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित खाद्य और पानी से। आगे देखिए 11 नंबर की सबसे छोटा जीवित वानर है। फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि सबसे छोटा जीवित वानर है। तो 11 का ऑप्शन है अगर गिबन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर की मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। 12 का सही जवाब बताएं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए वेबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर। आगे देखिए 13 नंबर की किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल। फटाफट 13 का थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई गुणनफल। तो किसी वस्तु का भार जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ देख लीजिए किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण और उसका द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर के निम्न में कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। 14 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है, तो इनमें से कोई नहीं। 15 का सही जवाब बताइएगा कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है क्या कहलाता है। 15 का सही जवाब बताएं कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है क्या कहलाता है। तो ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। आगे देखिए 16 नंबर की प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। फटाफट 16 का सही जवाब बताएं कि प्रतिध्वनि सुनने का क्या कारण है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन है ध्वनि तरंग का परिवर्तन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है, ध्वनि तरंग का परावर्तन। आगे देखिए 17 नंबर की ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। 17 का सही जवाब बताएं कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है।
तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। फटाफट 18 का सही जवाब बताएं। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बायोलॉजी में वो भी जीव जंतु का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो फटाफट सोच समझ के आंसर दीजिएगा। घबराई नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, समझे कि नहीं। आराम से पढ़ना है और सलेक्शन लेना है। तो 18 का सही जवाब बताए कि सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो 18 का ऑप्शन सी कार्टेक्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। फटाफट 19 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। तो अगर आप कार्बन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन धातु जो है विद्युत की सबसे खराब चालक है, तो 19 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। 20 का सही जवाब बताएं। निम्नांकित में कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन है टाइफाइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो 20 का ऑप्शन है टाइफाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक और होता है कि हे राम किसके समाधि स्थल पर लिखा गया है। हे राम किसके समाधि स्थल पर लिखा गया है। तो हे राम जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर हे राम लिखा गया है, लेकिन यहाँ हे ब्रिज बताना है कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हे ब्रिज इंडक्टनेस को नापने के लिए ये हे ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो 21 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर की मानव गुर्दा जिसे किडनी हम लोग बोलते हैं, तो मानव गुर्दा में होने वाली अश्मीरी में ज़्यादातर होते हैं। फटाफट बताइएगा कि मानव गुर्दे में अश्मीरी एक होता है, उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं। 22 का सही जवाब छाप दीजिए। तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव गुर्दा में होने वाली अश्मीरी में ज़्यादातर होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, तो 22 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का सही जवाब बताए कि एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। तो 23 का अगर आप ऑप्शन बी ऋणात्मक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक जो होता है ऋणात्मक होता है। तो 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सही जवाब बताना है कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। आपको बताना है कि एक कुआं है, उसमें तेल को भी रखना है, उसमें पानी को भी रखना है और उसमें गैस को भी रखना है, तो कैसे रखेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बताइए कि एक कुआं है, उसमें तेल को भी रखना है, पानी को भी रखना है और गैस को भी रखना है। तो देखिए एक कुआं में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नीचे हम लोग क्या रखेंगे, नीचे सबसे पानी को रखेंगे। एक कुआं में नीचे सबसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे पानी को रखेंगे। उसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग तेल रखेंगे और तेल के ऊपर क्या रखेंगे, गैस रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले पानी उसके बाद तेल उसके बाद गैस। तो 24 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि यूरेनियम के दो समस्थानिक 235 यू एवं 238 यू में क्या समान है। आपको बताना है यूरेनियम के दो समस्थानिक में क्या समान है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो देखिए 25 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है।
इसमें जो होती है प्रोटोनों की संख्या एक समान होती है, तो ये समान होते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा है। फटाफट सही जवाब बताएं 26 का, कि सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है। तो ये आपका अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी जो है आँख से दिखाई देने वाला तारा है। 27 नंबर देखिए कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि जो थी वह कम हो जाती। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। आगे देखिए 38 नंबर की एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व तो बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो फटाफट 28 का सही जवाब बताएं। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व तो बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो ये 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। आगे देखिए 29 नंबर की महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे से संबंधित है। आपको बताना है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो ये ग्रीस से संबंधित है। आर्किमिडीज जो है ग्रीस देश के रहने वाले थे। आगे देखिए अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब होगा। तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होगा। आगे देखिए 31 नंबर रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं। 31 का सही जवाब बताएं। रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं तो निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान के बादल जो हैं बरसते नहीं हैं। आगे देखिए 32 नंबर की तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो 32 का सही जवाब बताए। तो 32 का ऑप्शन है तेल का वॉल्यूम जो है विस्थापित करती है। तो 32 का ऑप्शन है तेल का वॉल्यूम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का सही जवाब बताए कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़न तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। 33 का सही जवाब बताए। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव की बूंदें सिकुड़न तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताए कि हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो ये निचली सतह से। हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो निचली सतह से। तो निचली सतह यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए साइंस के इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और यह एक टेस्ट सीरीज के नाम से आप इसे ले सकते हैं और डेली 10 बजे से आइए। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।